हम यहाँ से चलते हैं। गोरी भाभी ने कहा है कि हम भी एक बड़ा सा घर बनाएं, जो जंगल में सबसे बड़ा और मजबूत हो। कालू और भूरा वहाँ से चले जाते हैं। अजी, जंगल के सारे पंछी हमें ताने मार रहे हैं, हमें पागल बोल रहे हैं। आप ये केले के पेड़ों का घर बनाना बंद कर दो, हम किसी दूसरी चीज से हमारा घर बनाते हैं। अरे लाड़ो, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो। तुम देखना, अभी जिन जिन पंछियों ने हमें ताने मारे हैं, वही मुसीबत के समय हमसे मदद मांगने के लिए आ जाएंगे। अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो हम खाना खा लेते हैं। घर का भी थोड़ा ही काम बचा है। दूसरे दिन सुबह लाडो अपने बाकी साथियों से मिलने बातचीत करने वाले जगह पर आ जाती है। चलो साथियों, हम सब अनाज लाने के लिए चलते हैं। नहीं नहीं, हमें तुम जैसे पागल के साथ अनाज लाने के लिए नहीं आना, हम हमारा चले जाएंगे। अरे बुलबुल, तुम लाडो को पागल क्यों बोल रही हो? पागल नहीं तो और क्या कहूँ। हम बाकी के पंछी हमारा घोंसला अलग अलग प्रकार के चीजों से बनाते हैं, और इन्हें देखो, ये और इसका पति मिलकर केले के पेड़ों से अपना घर बना रहे हैं। पागल कहीं के। ऐसा नहीं है बुलबुल, हम आने वाले बारिश से बचने के लिए एक दूसरा घर बना रहे हैं, जो मजबूत और टिकाऊ होगा। हाँ बुलबुल, मैंने ऐसा ही एक घर मेरे मायके वाले जंगल में देखा था। वैसे घर में बारिश का पानी नहीं आता। मुझे तो लगता है कि बारिश अब नहीं आएगी। अगर आनी होती तो अब तक आ जाती। अरे नहीं टूनी, बारिश आएगी या नहीं ये हम नहीं बता सकते। क्या पता अभी थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाए। मीनू मौसी के ऐसा कहते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सारे पंछी वहाँ से निकलकर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं। बल्लू जी, अब हम क्या करें? लाडो, तुम चिंता मत करो, घर का काम पूरा हो गया है। लेकिन आज के लिए हम हमारे पुराने ही घर में रहेंगे। लाडो सबके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती है। खाना खाकर सारे सो जाते हैं। जब सुबह हो गई तब लाडो ने देखा तेज बारिश की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ का पानी उनके घोंसले तक आ गया था। बल्लू जी, अगर पानी हमारे घोंसले तक आ गया है तो इसका मतलब है कि पूरा जंगल पानी में डूब गया है, क्योंकि पूरे जंगल में सबसे ऊपर हमारा ही घोंसला था। हाँ लाडो, मैंने कहा था ना, अब हमारा नए घोंसले में जाने का समय आ गया है। चलो हम चलते हैं। लाडो, बच्चे और बल्लू अपना जरूरी सामान लेकर नए घोंसले में चले जाते हैं। जैसे ही लाडो और बच्चे अपने नए घोंसले में आ गए, लाडो तो घोंसले को देखकर हक्का बक्का रह गई। अजी, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा और सुंदर घोंसला बनाने वाले हो। मुझे माफ कर दीजिए। पापा, हमें ये घर बहुत पसंद आया। कि तभी लाडो ने खिड़की से देखा, मीनू मौसी का घोंसला पानी में डूब गया। मीनू मौसी और टूनी पानी में बहने लगी। बचाओ, बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ। टूनी, मीनू मौसी, इधर आइए। लाडो टूनी और मीनू मौसी को अपने नए घर में ले लेती है। लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। मीनू मौसी, ये देखो कितना बड़ा घर है। हाँ टूनी, ये घर तो कितना सुंदर है। क्यों मीनू मौसी, आप तो मुझे पागल बोल रही थी ना। अरे नहीं बल्लू बेटा, बड़ों की बातें ऐसे दिल पर नहीं लेते। एक एक करके बाकी सारे पंछियों के घोंसले बाढ़ के पानी में बहने लगे। अजी, वो देखो,
बहुत सारे पंछियों के घोंसले पानी में डूब रहे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। लाडो, अब तुम मेरा कमाल देखो। ये केले के पेड़ का घर कोई मामूली घर नहीं है। ये पानी के ऊपर तैर सकता है। बल्लू चप्पू चलाकर घर को बाढ़ के पानी में उतार देता है और जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे कालू, गोरी, भूरा, रीमा दिख जाते हैं। बल्लू, हमें बचाओ, हम यहाँ हैं। साथियों, जल्दी से अंदर आ जाओ। चारों एक एक करके घर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा हुआ लाडो, तुम मदद लेकर आ गई, नहीं तो हम पानी में बह जाते। बल्लू एक एक करके सारे जंगल के पंछियों को अपने केले के पेड़ के घर में लेकर उनकी जान बचाता है। क्यों भूरे, तुम तो बल्लू को पागल बोल रहे थे। बल्लू, हमें माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से हमारी जान बची है। बुलबुल चिड़िया भी लाडो से माफी मांगती है। कोई बात नहीं बुलबुल,